न्यू होम बेकर को क्यों डेली ऑर्डर नहीं मिलता है? क्या आप भी न्यू होम बेकर है? आपको भी ऑर्डर नहीं मिलता है? अपने होम बेकरी बिजनेस को किस तरह से पब्लिसिटी करें कि कस्टमर केक लेने आपके पास डेली आए? तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पंदन्स केक वर्ल्ड। आज हम इस टॉपिक पर बहुत सारे बात करेंगे जो आपको 100% रिजल्ट देगा। उसके साथ ही ये बिना मोल्ड के 1 किलो का एक डॉल केक बनाएंगे। अगर आपके पास अर्जेंट ऑर्डर आ जाता है और आपके पास डॉल केक का मोल्ड नहीं है या फिर डॉल केक मोल्ड पे बना हुआ स्पंज रेडी नहीं है, तो भी आप ये वीडियो को देख के इस तरह की आसान तरीकों से डॉल केक बना पाओगे। मुझे फ्रेंड्स ये अर्जेंट में 1 kg का वैनिला फ्लेवर में डॉल केक का ऑर्डर मिला था। ये जो केक लंच टाइम पर ही उनको चाहिए था, जो कस्टमर को पहले से कुछ टी टाइम केक का भी ऑर्डर था मेरे पास। वो ऑर्डर मैंने रेडी कर लिए थे, लेकिन वो ऑर्डर शाम के लिए था। जब ये डॉल केक का ऑर्डर मिला तो वही टी टाइम केक से 2 केक निकाल के उसके ऊपर से सारे ड्राई फ्रूट्स को निकाल के, जैसे हम हमेशा केक में फिलिंग देते हैं ना, फिर सेम प्रोसेस में केक स्पंज को लेयर्स में कट करके आइसिंग कर रही हूँ। ये केक को क्रम कोट करने के बाद केक को हमें 15 मिनट्स के लिए डीप फ्रीजर में स्टोर करके रखना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। देन इसको हम सीजर की हेल्प से काट छाट करके डॉल केक का शेप दे देंगे। फ्रेंड्स, ये केक मेरे एक पुराने कस्टमर ने मुझे ऑर्डर दिए थे। आपको भी ऐसे पुराने कस्टमर से ऑर्डर चाहिए तो आपको पहले आपकी जो नया कस्टमर को पुराना बनाना होगा। जो कस्टमर आपके पास से केक पहली बार लिए हैं और आपका केक उनको अच्छा नहीं लगा, तो आप फटाक से गुस्सा होकर इधर उधर की बात ना करें, कस्टमर के साथ आर्ग्यू ना करें। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें कस्टमर ही चाहिए ना। बहुत ज़्यादा कस्टमर डेली ऑर्डर चाहिए हमें, तो कस्टमर को क्या पसंद आएगा उसी हिसाब से हमें काम करना है। जब कस्टमर पूरा ना हो जाएंगे, आपसे फ्रेंडली घुल मिल जाएंगे, आप तभी उनसे ये शेयर कर सकते हो कि नहीं, ये केक ऐसे नहीं ऐसा था, या फिर कोई मजाक मजाक में कुछ भी कह सकते हो केक के बारे में। लेकिन न्यू कस्टमर की स्टेज में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि नहीं नहीं, मेरा केक तो बिल्कुल सही था, परफेक्ट बना था, आपको शायद पसंद नहीं आया होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना है फ्रेंड्स। क्या होता है फ्रेंड्स, न्यू कस्टमर नेगेटिव बात बोलेंगे और आप खुद भी मार्केट पर भी नए हैं, तो ये नेगेटिविटी के लिए टाइम लो। अपने अंदर वो गुस्सा को या जो नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करो। जैसे हम अच्छा सुन के खुश होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये नेगेटिव बात को सुन के चुप रहना सीखो। ये कस्टमर पाने के लिए बड़ी बात है फ्रेंड्स। आप न्यूट्रल रहो। ये मैं नहीं बोलूँगी कि आप हर जगह हर सिचुएशन में न्यूट्रल रहो। कस्टमर भी बहुत तरह के होते हैं। कस्टमर की बिहेवियर को देख के आपको बातचीत करनी है। अगर आपको कस्टमर बोल रहे हैं ना, आपका केक अच्छा नहीं था, तो आप ये करो कि जो फ्लेवर का केक वो कस्टमर पहली बार लिए थे, वही सेम फ्लेवर का केक बनाओ और उनको फ्री में दे दो। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ फ्रेंड्स, जानते हैं? क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ है स्टार्टिंग के टाइम। वो कस्टमर तो मुझे बोले थे कि आपका केक डिटर्जेंट का पानी जैसा बह गया और हम क्या कट करेंगे और क्या खाएंगे। उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा था। उनको मैं पैसा रिटर्न करने को भी सोचा था, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे ये बात समझाए कि उनको पैसा रिटर्न ना करे,
एक और केक सेम फ्लेवर में बना के फ्री में दे दो। क्योंकि कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं जिनको ना घर का बना हुआ चीज़ों के लिए पैसा देना बहुत चुभता है। ये रियल फैक्ट है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं कुछ ऐसे कस्टमर को देखा है जो पहली बार केक लेके कंप्लेन देते हैं, लेकिन जब दूसरी बार सेम फ्लेवर का केक फ्री में लेते हैं तो ये बात जरूर बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये वाला केक बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी भी था। वो एक केक का पिक्चर मैं स्क्रीन में दिखा रही हूँ। देखिए, पहला वाला डॉल केक था, ये कस्टमर मुझे पेड किए थे, जो बहुत बुरा लगा उनको, बिल्कुल भी ये केक पसंद नहीं आया था। लेकिन ये दूसरा केक है जो मैं कस्टमर को बिल्कुल मुफ्त में दिया था, सेम फ्लेवर का था, लेकिन ये वाला केक बहुत पसंद आया था उनको। तो आप लोग सोचो कैसे एक फ्लेवर का केक, सेम प्रोसेस में बना हुआ केक, एक बुरा है और एक बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये केक को ऐसे कट करके सीजर की हेल्प से वो कटिंग के सारे पीसेस को हम केक के टॉप के ऊपर लाकर रखेंगे। फिर क्रीम से ऐसे उसको सेट करके फिर इसके ऊपर जो डॉल का टॉपर को लगाकर ये केक को हम डेकोरेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो डॉल केक लिए थे एक कस्टमर मुझे कंप्लेन किए थे पहली बार, आज भी वही कस्टमर से मुझे केक ऑर्डर मिलता है। और एक बात है, केक डिलीवरी अगर हो सके तो आप होम डिलीवरी का फैसिलिटी भी रखें। देखो फ्रेंड्स, मैं मानती हूँ कि आप एक होम बेकर है, आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है ये सब करने के लिए। फिर भी फ्रेंड्स, स्टार्टिंग के टाइम पर कस्टमर पाने के लिए ये सब करना पड़ेगा। अगर 1-2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आप केक डिलीवरी का फैसिलिटी रखते हैं और कस्टमर डिलीवरी चार्ज नहीं देते हैं और आपका फ्यूल का प्राइस ऐसे ही जा रहा है, तो वो भी जाने दो, क्योंकि हमारा एम क्या है, कस्टमर बनाना, ठीक है ना। तो वो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो रहने दो। अगर आपके घर से केक दूर आप भेज रहे हैं कोई प्राइवेट व्हीकल से, तो आप ऐसे करो कि अपने क्लाइंट्स को बोलो कि आप आधा दो, मैं भी आधा देती हूँ। और एक बात ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, आपको बिगनिंग के टाइम बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि कुछ तो हमें छोड़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। 2-4 मंथ या फिर 6 मंथ तक हमें ये सब करना सहना पड़ेगा, तब जाके हमें कुछ कस्टमर मिलेगा। और एक बात भी है, जब आप अपने कस्टमर से बात करें तो उनको ऐसा लगे कि वो स्पेशल है आपके लिए, वो स्पेशल फील करें। किसी को भी अच्छा लगता है ना स्पेशल बनने के लिए, हमें भी तो अच्छा लगता है ना कोई अगर हमें अच्छे से बात करे, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट दे। फ्रेंड्स, ये वाला ट्रिक आपको 100% ऑर्डर दिलाएगा। तो जो भी कस्टमर आपको ऑर्डर दे रहे हैं ना, चाहे वो इक्का दुक्का क्यों ना हो, उनका नेम, फोन नंबर, कौन सी डेट पर वो आपसे केक लिए हैं, कौन सा फ्लेवर लिए हैं, वो सारे डिटेल्स में आप एक कॉपी में नोट कर लीजिए। जितना भी आपके कस्टमर हैं सभी के डिटेल्स कॉपी में नोट करें। जब आप फ्री में हो, कोई आपके पास काम नहीं है, ऑर्डर नहीं है, आप वो सारे कस्टमर को 2-4 महीने में 1-2 बार कॉल करके बातचीत करने की कोशिश करिए और बातों ही बातों में केक के बारे में भी पूछ लीजिए। आप एक बार ये वाला फ्लेवर का केक लिए थे, बहुत दिन हो गए हैं, आप केक ऑर्डर नहीं किए हैं, हमें तो आप पूरी तरह से भूल गए हैं, क्या आप बाहर से केक ऑर्डर कर लेते हैं? बहुत सारे नए नए फ्लेवर आया है, वो आप ट्राई नहीं किए हैं। ऐसे ही बात आप अपने कस्टमर के साथ कीजिए।
क्योंकि सभी कस्टमर ना एक जैसे नहीं होते हैं। कई बार कोई कोई अच्छा कस्टमर भी हमें भूल जाते हैं उनके बिजी लाइफ में बिजी होके। इसलिए आप उनको बीच बीच में याद देते रहिए कि आपको वो याद रखें। कोई कस्टमर ऐसे भी होते हैं जो अगले साल आपसे केक लिए थे लेकिन इस साल आपसे वो ऑर्डर नहीं किए हैं, तो आप तुरंत ही अपना कॉपी चेक कर लीजिए वो कस्टमर कौन सी डेट पर आपसे केक लिए थे। तो उस डेट की 1-2 दिन पहले ही आप वो कस्टमर को कॉल करके एडवांस में विश करिए उनका स्पेशल डे के लिए, और केक ऑर्डर के बारे में भी पूछ लीजिए कि आप इतनी तारीख को पिछले साल में केक लिए थे, ये साल आपका ऑर्डर नहीं आया हमारे पास, तो शायद वो आपको भूल चुके होंगे, फिर आपका नंबर मिस भी हो गया होगा, कुछ भी हो सकता है। तो आपकी कॉल से उनको याद आएगा, फिर चलो करते हैं ऑर्डर, ये बोलकर आपको ऑर्डर दे देंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है फ्रेंड्स, ये जो ऑर्डर के लिए और कस्टमर के लिए। और एक बात बताऊंगी कि कोई कोई फेस्टिवल पर ना अपने कस्टमर को फ्री में एक कपकेक दे आओ या एक पीस पेस्ट्री दे आओ। ऐसे ही अगर कुछ ना कुछ चलेगा तो कस्टमर के साथ दोस्ती का रिलेशन बन जाएगा, तो ये भी ज़रूरी है। और जो भी ट्रेंडिंग चीज़ें आ रहा है वो आप बनाओ, चाहे आपको ऑर्डर मिले या ना मिले, उसको बनाने की कोशिश करो और उसका मेकिंग प्रोसेस को अपने फ़ोन पे रिकॉर्ड करो और वो रिकॉर्ड वीडियो को पब्लिक करो। फिर भले वो फेसबुक या इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप स्टेटस पे डाल दो। अगर आप पब्लिक को बताओगे नहीं तो उनको कैसे मालूम पड़ेगा कि आप क्या काम करते हो, है ना। स्टेटस पे अपना काम को लगाने से आपका मार्केटिंग खुद ही होगा। लोगों को पता चलना चाहिए कि आप किस टाइप का वर्क कर रहे हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो आपको दिमाग में रखना है। हम इसके ऊपर और आगे भी नए वीडियो में बात करेंगे। ट्राई करो मेरी इन बातों को, मैं श्योर हूँ 100% आपका होम बेकरी बिजनेस भी चल पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, बातों ही बातों में हमारा ये 1 किलो का वैनिला फ्लेवर में डॉल केक बिल्कुल रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर आप सबको पसंद आया है, ये डिजाइन अगर आप सबको पसंद आया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं फ्रेंड्स और एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।